बच्चा लोग, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10। और भाई आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज दी थी किसके बारे में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। ठीक है, 2 क्लासेस हम लोगों ने किरचॉफ पर निकाली, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा, किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा, केवीएल केसीएल जिसको हम बात करते हैं बेटा। अब हमने भैया पिछले 9 लेक्चर्स में बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से चीजों को कवर किया है। अच्छा जी, आगे भी करते रहेंगे। तो यार आज का जो लेक्चर प्योरली हमारा बेस्ड होने वाला है वो होने वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा। किस चीज पर? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। अब भैया जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, ये क्या है? देखो ऐसा नहीं है, ये है गेहूं। ठीक है ना, स्टोन मतलब पत्थर और ब्रिज मतलब पुल, गेहूं पत्थर पुल। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट किसका है बेटा? गेहूं पत्थर पुल का बेटा। अच्छा, तो भैया अब सीन क्या रहता है? अब सीन क्या रहता है कि भैया मैंने बोला ये पॉइंट हमारा पी और कुछ इस तरीके का नेटवर्क बना हुआ है, कुछ इस तरीके का नेटवर्क बना हुआ है। देख लेना बेटा, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। ये हमारा कुछ इस तरीके का बढ़िया सा प्यारा सा नेटवर्क है। कच 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 कचाक, कच 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 कचाक, ये पॉइंट Q। ठीक है बेटा, अब ये रजिस्टर R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये मान लो R5 है ना। अब भैया इस तरीके से कुछ रजिस्टर मेरे को दिए हुए थे, मेरे को बोला गया कि भैया एक काम कर दो, इनका ना नेट रेजिस्टेंस निकाल दो, इनका नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। भैया मैं गया चकरा, मेरा दिमाग गया फट, ब्लास्ट हो गया बेटा दिमाग। क्यों? क्योंकि भैया ना तो सीरीज में दिख रहा ना ही पैरेलल में दिख रहा। भैया मुझे पता चल रहा था ये सीरीज में लग रहा, ये सीरीज में लग रहा, ये पैरेलल में लग रहा, पर ये बीच वाला क्या करूं? बीच वाले का क्या करूं? मैं क्या करूं इसका? मैं क्या करूं बेटा? मर जाऊं क्या? ठीक है, तो बेटा ये दिक्कत रही मेरे सामने। ये क्या रही बेटा? दिक्कत रही मेरे सामने। तो भैया इस दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए हमने बना दिया गेहूं पत्थर पुल का कॉन्सेप्ट। गेहूं पत्थर पुल के कॉन्सेप्ट मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या कहा? व्हीटस्टोन ब्रिज ने कहा कि भैया अगर R1 अपॉन R2 कर लो, मैं कह ले जी R1 अपॉन R2 कर लिया, कह रहा सर R3 अपॉन R4 कर लो, R3 अपॉन R4 कर लो। अच्छा जी, अगर R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, तो बेटा क्या होगा? क्या होगा मैं बता देता हूं क्या होगा बेटा। तो अगर ये कंडीशन अचीव हो जाती है कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब ये जो बीच वाली ब्रांच है, ये R5 वाली गंदी सी ब्रांच बेटा, यहां से कोई भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां से कोई भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है बेटा, इसने हमारे को क्या बोला कि भैया अगर इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो बराबर हो गया तो बीच वाली ब्रांच से करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर बीच वाली ब्रांच से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो मेरे को क्या गरज पड़ी है कि मैं बीच वाली ब्रांच लूं? मैं नहीं ले रहा बीच वाली ब्रांच। ठीक है ना, फिर चाहे तुम इस बीच वाली ब्रांच को लिखो और चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। सर इसका एक एग्जांपल करके दिखा देते तो कतई दिल में मेरे को शांति पड़ जाती। बिल्कुल कर देंगे। अच्छा जी, मेरे से बोला गया ये पॉइंट A है, ये कच 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 कचाक, कच 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 कचाक। ठीक है जी, कच 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 कचाक। ये बन गया बेटा, यहां से ये पॉइंट B है। ठीक है, ये वाला रेजिस्टर कितना है बेटा? ये 2 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है जी, ये 3 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 ओम का रेजिस्टर है, 5 ओम का रेजिस्टर है और ये 6 ओम्स का रेजिस्टर है। ठीक है बेटा, अब मुझसे पूछा गया कि भैया R इक्विवेलेंट निकाल दो, R इक्विवेलेंट निकाल के दिखा दो। मेरे ऊपर थोड़ा सा तरस खाओ, R इक्विवेलेंट निकाल दो। फिर मैंने देखा भाई कुछ बढ़िया नेटवर्क दिख रहा है, पहले तो चेक करूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो भैया देखा मैंने 2/4 किया, ये निकल कर आया 1/2। मैं कहा ठीक है जी। अब फिर मैंने करा 3/6, ठीक है, ये निकल कर आया 1/2। अच्छा जी, तो 1/2 और 1/2 आपस में बराबर आ रहा है, इसका मतलब बीच वाली ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस वाली ब्रांच को कंसिडर करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होने वाली। तो भैया मैंने कहा मैं इस ब्रांच को कतई कंसिडर ना करूं, मैं नहीं कर रहा कंसिडर बेटा। ठीक है ना,
अच्छा, अगर मैं कंसिडर नहीं करूंगा तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये दोनों सीरीज में पूरा सिस्टम पैरेलल में। ठीक है बेटा, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये दोनों सीरीज में तो कितना 3 + 2 5 ओम्स, और ये कितना 4 + 6 10 ओम्स, तो 1/5 + 1/10 = 1/r, तो याद आएगा बेटा 10 3 = 1/r नेट, तो r आ गया बेटा 10/3। खत्म हो गई बातचीत। तो इसका R इक्विवेलेंट हमारे पास जिंदगी में निकलकर आ गया, जिंदगी में हमारे बहुत सारे रंग भर गए बेटा। ठीक है, तो यहां तक हमारे को बहुत सारी चीज समझ में आई, गेहूं पत्थर पुल क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ठीक है, उसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है, और उस पर हमने एक न्यूमेरिकल देखा करके, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल था बेटा, बहुत ही बढ़िया, मेरे को आनंद आ गया बेटा न्यूमेरिकल करके, है ना। अच्छा, तो भैया अब यार अब मुझे बोला गया गुरुजी बात ऐसी है कि ना इसका ना एक बड़ा फेमस सर्किट आता है, बड़ा फेमस सर्किट, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। मैं कहा क्या भाई, क्या इस सज्जन को क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, देखते हैं बेटा क्या सर्किट है फेमस सा। ठीक है, बड़ा फेमस सर्किट है ये वाला, कच 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 कचाक कचाक, कच 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 कचाक कचाक, कच 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 कचाक कचाक, ये पॉइंट बी है। ठीक है जी, और यहां से कच 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 कचाक यहां पर जुड़ा, और यहां से कच 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 कचाक यहां पर। ठीक है बेटा, अब देखना जरा, ध्यान से समझना। ठीक है, कि मुझे बोला गया कि भैया बातचीत ऐसी है, ये 2 ओम्स का है, ये 4 ओम्स का है, ठीक है, ये 5 ओम्स का है, ये 3 ओम्स का है, और ये 6 ओम्स का है। ठीक है बेटा, मुझे इस तरीके से बोला गया। अब भैया एक्चुअल में क्या है, ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, अब किस तरीके से है ये बात हमको पता लगानी कि कैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। ठीक है बेटा, अब भाई पोटेंशियल मेथड मैंने तुम लोगों को बता रखा है, ठीक है ना, जिसका पोटेंशियल मेथड वाले सर्किट सॉल्व करने की पोटेंशियल मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है बेटा, वो पीछे जाकर देख सकता है, मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, पोटेंशियल मेथड वाली, तो वो वाली वीडियो जरूर जाके देख ले बेटा, एकदम जिंदगी रंगीन हो जाएगी। ठीक है, मैंने मान लिया यहां पर पोटेंशियल ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत सही। अगर यहां पर वी है तो इस पॉइंट पे भी वी होगा, यहां पर 0 है तो इस पॉइंट पे भी 0 होगा। कह रहे सर बहुत सही। अच्छा, तो भैया अब सीन क्या बैठा, पोटेंशियल मेथड में सीन क्या बैठा, सीन बेटा ये बैठा कि अगर मैंने मान लिया कि भैया इस पॉइंट पर इस रजिस्टर से गुजरने के बाद यहां पर पोटेंशियल है x, ठीक है, क्योंकि v पोटेंशियल तो रहेगा नहीं यहां से गुजरने के बाद, सिंपल सी बात है, यहां से गुजरने के बाद v पोटेंशियल तो रहेगा नहीं, यहां से गुजरने के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर से गुजरने के बाद पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो भैया यहां पर x हो गया, और इस पोटेंशियल से यहां पर इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया, y हो गया। मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लिया, यहां पर पोटेंशियल x है, यहां पर पोटेंशियल y है, यहां पर v है, यहां पर 0 है। ठीक है जी, तो यहां पर कितने पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, यहां पर पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए v x y 0, बहुत सारे पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, कौन सा, v x y 0, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा जी, पहला वाला रजिस्टर देखो, ये वाला सारा रजिस्टर काउंट करने, ये वाला 4 ओम्स का, जो 4 ओम का रजिस्टर दिख रहा है, भाई बहुत बढ़िया दिख रहा है तुझे 4 ओम का रजिस्टर, वैसे मेरे ख्याल से ये 6 ओम होगा और ये 3 ओम है। ठीक है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम का है, V और X के बीच में, लो जी, V और X के बीच में। ठीक है सर, अब भैया ये वाला जो है, ये वाला 2 ओम का, ये वाला हो चुका है V और X के बीच में, V और Y के बीच में, देखो V और Y के बीच में 2 ओम्स का रजिस्टर है, तो V और Y के बीच में 2 ओम्स का रजिस्टर लगा दिया। ठीक है जी, और ये कितना था, 4 ओम का रजिस्टर। ठीक है सर, ये जो बीच वाला रजिस्टर, ये भी हो गया, बीच वाला रजिस्टर X और Y के बीच में, X और Y के बीच में जी कितना है, 5 ओम्स का। ठीक है सर, ठीक है, अब भैया Y और 0 के बीच में, कितना रजिस्टर है, 6 ओम्स का, 6 ओम्स का। अच्छा जी, और देखो X और 0 के बीच में कितना रजिस्टर है, 3 ओम्स का। ठीक है, वैसे एक्चुअल में पहले वाला ही ठीक था, 3 और 6। ठीक है, ये 6 और ये 3, यही ठीक था। ठीक है बेटा, तो ये वाली चीज समझ में आ गई मेरे को, ये कैसा बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब तो
पोटेंशियल मेथड बड़ा यूजफुल है यार। पोटेंशियल मेथड अगर तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो पीछे जाके देख लो। यहाँ पर पोटेंशियल V मान लिया एक पॉइंट पे, दूसरे पे 0 मान लिया। यहाँ पर V था तो यहाँ पर X हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर X है तो यहाँ पर Y हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीच में रजिस्टर है, अगर खाली वायर होती तो सेम रखते। तो 4 बन गए VXY 0, तो VXY 0। ठीक है अभी। अब यहाँ पर क्या है बेटा, V से X के बीच में 4 ओम्स, V से Y के बीच में 2 ओम्स। ठीक है, X और Y के बीच में 5 ओम। ठीक है ना। और उसके बाद Y से 0 के बीच में 3 ओम, और यहाँ पर X से 0 के बीच में 6 ओम। अब देखो जरा ध्यान से देखो, 4 और 2 का रेशियो करूंगा तो 4/2 कितना आएगा, 2/1। ठीक है जी। 6/3 करूंगा तो कितना आएगा, ये भी 2/1। तो इसका मतलब दोनों का रेशियो बराबर है, तो बीच वाली ब्रांच को मानो या ना मानो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा अब तो मेरे हिसाब से कि तुम आंखें बंद करके भी व्हीटस्टोन ब्रिज लगा लोगे कि कहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है और कहां पर नहीं लग रहा है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का सीबीएसई के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा उससे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा अरमानों के साथ ये क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि भैया इसका टोटल रेजिस्टेंस बता दो। अब बच्चे बेटा चकरा जाते हैं, यहां पर बच्चे चकरा जाते हैं तो बेटा गोबर कराते हैं, लेकिन हमारे को पोटेंशियल मेथड आता है तो पोटेंशियल मेथड लगा के हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं बेटा। बहुत सुंदर बात समझ में आई। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो अभी, और नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया हमारे को ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रूफ पर। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रूफ पर। मैं कहा भैया ये हवे में बात कर रहे हैं, कुछ प्रूफ भी है इसका? कह रहा सर कैसी बात कर रहे हैं सर, बिना प्रूफ के हम कुछ बात करते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास प्रूफ है बेटा, हमारे पास प्रूफ है। ठीक है ना। जैसे आजकल दोस्त लोग क्या करते हैं बेटा, प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं बेटा। उनसे पूछे ना अगर कोई व्हाट इज अ स्क्रीनशॉट, तो बोले हथियार होता है बहुत बुरा। ठीक है बेटा, मतलब जिंदगी तबाह कर देता है स्क्रीनशॉट बेटा। ठीक है, तो मतलब बहुत बुरा हथियार है भाई, बहुत बुरा। ठीक है ना। चलो सीन क्या है, अब मेरे को व्हीटस्टोन ब्रिज यहां दिख रहा है। अब मेरे को व्हीटस्टोन ब्रिज का ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ देख रहा है। ठीक है ना, स्पूफ नहीं है बेटा, प्रूफ है। क्या है, प्रूफ। अच्छा जी, मैंने बोला भाई बना दो व्हीटस्टोन ब्रिज। कह रहे जी बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। कच 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 कचैक, कच 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 कचैक, कच 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 कचैक, कच 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 कचैक, कच 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 कचैक। ठीक है बेटा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये रजिस्टर P है, ये रजिस्टर Q है, ये रजिस्टर R है, ये रजिस्टर S है, और उसको मान लेते हैं G। ठीक है बेटा, कितना करंट मान लेते हैं, G। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल भाई। मैंने ना लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करा रखा है, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो लास्ट वीडियो में। ठीक है, I करंट मान लो यहां से आ रहा है, यहां से कितना करंट आ रहा है, I करंट, और यहां से कितना चला जाता है मान लो थोड़ी देर के लिए, यहां से चला जाता है I1। यहां से कितना करंट चला गया, I1 करंट चला गया। और भैया एक सिंपल सी I करंट आ रहा था, I1 इधर से चला गया, तो एक सिंपल सी बात बताओ कि यहां से कितना आ जाएगा नीचे से, I माइनस I1। सिंपल है ना बेटा। अब एक सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, I यहां जा रहा था तो I1 यहां चला गया, यहां से कितना आ गया, I माइनस I1। बहुत सही, I माइनस I1 नीचे से आ गया। अब I1 ऊपर से जा रहा था, यहां से I1 से ऊपर से जा रहा था। ठीक है बेटा, तो नीचे से कितना आ जाएगा, यहां पर नीचे से कितना आ जाएगा, नीचे से आ गया मान लो I2। कितना आ गया, I2। कितना करंट आ गया बेटा, I2 करंट आ गया नीचे से। ठीक है, अच्छा जी, अगर I2 करंट नीचे से आ गया और I1 यहां से जा रहा था, तो बेटा एक सिंपल सी बात है, यहां से कितना निकल रह जाएगा, I1 माइनस I2। भाई I1 इधर से जा रहा था, बीच में से I2 इधर कट गया, तो भैया यहां कितना बचा, I1 माइनस I2। अब देखो यहां से कितना आ रहा है, I माइनस I1, और यहां से कितना आ रहा है, I2। तो ये दोनों करंट यहां से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है जी, और जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो दोबारा कितना करंट आ जाएगा, यहां पर I करंट आ जाएगा। मतलब कि I करंट सर्किट के अंदर गया और I करंट ही बाहर आ गया। इसका मतलब जो करंट डिजाइनिंग हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है। एक बार फिर से देख लेते हैं, I करंट आया, बहुत सही, I1 ऊपर निकल गया, तो बचा कितना, I माइनस I1, ये नीचे आ गया। ठीक है सर, I1 ऊपर जा रहा था, I2 नीचे निकल गया, बहुत बढ़िया, तो यहां से कितना बचा, I1 माइनस I2, बहुत बढ़िया। ठीक है,
अब भाई सीन क्या है, i माइनस i1 यहां से आ रहा था, i2 यहां से आ रहा था, तो भैया यहां से कितना आ जाएगा i माइनस i1 प्लस i2। ठीक है सर, तो i माइनस i1 यहां से, i माइनस i1 प्लस i2 यहां से, तो भैया करंट कितना आ गया यहाँ पर, i करंट आ गया जी। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रूफ कैसे कराओगे सर, प्रूफ कैसे कराओगे? मैं कहा भाई देख बात सुन, बात सुन। मैं कहा यार 2 लूप्स ले ले, कितने, 2 लूप ले ले, जिंदगी सफल है। कह रहे कौन से, मैं कहा जो मर्जी ले ले। मैं जो लेता हूं प्रूफ करने के लिए वो लेता हूं ये वाला लूप और ये वाला लूप। ठीक है जी, तो ये वाला लूप देख लेते हैं पहले। ठीक है जी, ये वाला लूप देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस लूप की बात करी जाए, ये बन जाएगा, ये लूप है बेटा। जो भी लूप में ऑपरेशन कर रहा हूं ना उसको दोबारा बना लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यार देखो कंपैटिबल रहता है चीजें। ठीक है, तो भैया यहां से करंट कितना आ रहा था, ये P था, ये Q था। ठीक है जी, ये हमारा G था, यहां से करंट आ रहा था I2। ठीक है बेटा, यहां से करंट आ रहा था I माइनस I1 है ना, और यहां से करंट जा रहा था I। ठीक है ना, I1 करंट जा रहा था यहां से। ठीक है, अब कुछ नहीं है, वही सेम लूप रूल लगाना है, अप्लाइंग लूप रूल। जय हो। अप्लाइंग लूप रूल, तो भैया यहां से क्या कर दो, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली मैंने, ये वाली डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव उठा ली, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव उठा ली मैंने। ठीक है बेटा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली मैंने। ठीक है, पहला पॉइंट था। लूप यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, यहां से आगे गया, मुझे P रजिस्टर मिला, P में से करंट जा रहा था I1, P में से करंट जा रहा था I1। ठीक है बेटा, अच्छा अब P में से I1 करंट जा रहा था, तो I1 इंटू P, और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्यों, करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है और ये डायरेक्शन भी इसी तरफ है। ठीक है बेटा, अच्छा फिर उसके बाद यहां से घूमा, यहां पर आ गया, रजिस्टर मिला G, करंट जा रहा था I2, और ये भी रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों रहेगा बेटा, पॉजिटिव इसीलिए रहेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, और जो हमने डायरेक्शन चूज करी है दैट इज आल्सो दिस साइड, राइट। अब उसके बाद तीसरा यहां पर जा रहा है, क्या रजिस्टर कितना है Q, इसमें से करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है I माइनस I1। ठीक है जी, और भैया ध्यान से देखोगे तो भैया करंट इस तरफ है, डायरेक्शन इस तरफ है, तो क्या लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। लूप में दोबारा वहीं आ गया, तो इक्वल टू 0 उठा के रख दिया, इक्वल टू 0 उठा के रख दिया। ठीक है जी, अच्छा तो I1P प्लस में I2G, इसको उधर ले गए तो कितना आ गया, I माइनस I1 इंटू Q। ठीक है बेटा, I माइनस I1 इंटू Q। ठीक है, अच्छा जी, तो भैया बात समझो, बात समझना, बात समझना, बात समझना। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या सीन है, ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, इसको डब्बे में डालो, लेकिन अभी इसको इक्वेशन का नाम नहीं देना। ठीक है, क्योंकि इसमें हम थोड़े से मॉडिफिकेशन अभी और करेंगे। ठीक है, अब भैया इस लूप की कहानी हमारी हो चुकी है खत्म, इस लूप की कहानी हो चुकी है खत्म। ठीक है, अब आ गई मेरी ये वाला लूप, अब ये वाला लूप उठा लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला लूप उठा लेते हैं। ये लो, ठीक है, तो भैया यहां से क्या है, यहां से कितना है, I1 माइनस I2 रजिस्टर R। ठीक है बेटा, यहां से कितना, यहां से जा रहा है I माइनस I1 प्लस I2 रजिस्टर S, और यहां से कितना जा रहा था, I2 करंट रजिस्टर G। और भैया ये क्या है हमारा, ये लूप की डायरेक्शन मैंने ले ली ये वाली। ठीक है बेटा, लूप की डायरेक्शन कौन सी ले ली, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, मतलब ये वाली डायरेक्शन मैंने क्या कर ली, लूप की पॉजिटिव ले ली। बहुत सही, बहुत सही है ना, लूप की डायरेक्शन ये वाली पॉजिटिव ले ली। अच्छा जी, यहां से लूप शुरू कर रहे हैं, यहां से लूप शुरू कर रहे हैं, तो भैया रजिस्टर कितना था R, करंट कितना आ रहा है इस पर, I1 माइनस I2, तो I इंटू R पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन भी इस तरफ है और करंट भी इस तरफ है, तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है सर, अच्छा घूम के आ गया, यहां पर रजिस्टर है S, करंट कितना जा रहा है अंदर से, करंट जा रहा है I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है जी, तो डायरेक्शन इस तरफ है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव साइन लग जाएगा यहां पर। ठीक है जी, अच्छा अब तीसरा देखो, यहां पर I2 करंट है और G रेजिस्टेंस है, I2 इंटू G। ठीक है, तो देखो करंट ऊपर जा, करंट नीचे आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, इक्वल्स 0, इक्वल्स 0, राइट है ना, क्योंकि भाई लूप में दोबारा वहीं पे आ गए। ठीक है, कुछ नहीं है यार, सिंपल लूप रूल लगा रखा है और कुछ नहीं कर रखा।
ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव वाले सारे उस तरफ पटक दो, क्या आ जाएगा I1 माइनस I2 इंटू R, ये सारे के सारे उधर चल जाएंगे, क्या बन जाएगा I माइनस I1 प्लस I2 इंटू S प्लस I2 इंटू G। ठीक है बेटा, ये चीज बन गई। ठीक है, ये चीज बन गई बेटा। ठीक है, अच्छा तो भैया ये चीज है, ये चीज है। ठीक है जी, अब भैया ये दो इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास। अच्छा, अब मुझे कंडीशन क्या प्रूव करनी है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब I2 0 होगा। I2 0 होना चाहिए, मतलब इस वाली ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, और इस वाली ब्रांच से करंट फ्लो कर कितना रहा है I2, है ना। तो मुझे कंडीशन बतानी है, मुझे कंडीशन लिखनी है बेटा, ये प्रूव करनी है इफ P by Q is equal to R by S then I2 is equal to 0, है ना। यही कंडीशन है कि अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर है अगर, तो मेरा I2 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रूव करने के लिए बेटा मैं उल्टा भी तो कर सकता हूं, प्रूव करने के लिए मैं उल्टा भी तो कर सकता हूं। अगर मैं इनिशियली मान के चलूं इफ I2 is equal to 0 और फिर मैं प्रूव कर दूं इस कंडीशन को लेकर P by Q is equal to R by S, तो भैया ये भी तो सही होगा, इफ दिस देन दिस, है ना। यहां पर मुझे प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था इफ दिस देन दिस, राइट। लेकिन अगर मैं ये प्रूव कर दूं इफ दिस देन दिस, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, वो भी आसान है ना। तो बेटा ये वाला सीन है। तो अब सीन क्या है, अब सीन क्या है, अब सीन क्या है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, कि होगा क्या, होगा क्या। अब मैं मान लूंगा कि अगर I2 0 है, ठीक है, अगर I2 0 है, तो भैया आप यहां पे लगा दिए इफ I2 is equal to 0, I2 is equal to 0। I2 0 रखने के बाद में कंडीशन प्रूव करूंगा, वो बात समझना। I2 को अगर मैंने 0 रख दिया तो इस इक्वेशन में I2 कहां है बेटा, यहां पर I2, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाने वाला है, ये 0 हो जाने वाला, I2 इंटू जी 0, 0 इंटू जी 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी I1P इज इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू Q। बहुत सही, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और अगर बच्चे यहां पर I2 0 है और इसी क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं, तो यहां पर I2 ये वाला 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या I1 इंटू R, I1 इंटू R, I1 इंटू R, और भैया I2 यहां से 0, तो यहां पर क्या बचेगा I माइनस I1 इंटू S, I माइनस I1 इंटू S। एक मिनट, ये I माइनस I1 है ना, I माइनस I1 है, ठीक है, इंटू S। और बेटा ये जो I2 इंटू G है 0 हो जाएगा, क्योंकि बेटा क्या होगा सीन, I2 0 है तो I2 इंटू G 0, यहां पर I2 0 और यहां पर भी I2 0, तो I1 माइनस 0 I1, I1 इंटू R, I माइनस I1 प्लस 0 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S, तो इंटू S, I2 इंटू G 0 इंटू G 0, ये हो गया बेटा। अब कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मार दो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मार दो जयराम जी की। तो भैया दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड मारोगे, यहीं पे मार लेते हैं हम लोग, अगला स्टेप लिखना है लेकिन तुम्हारे को, I1 से I1 खत्म, इससे A खत्म, क्या बन गया P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, Q को इधर ले आओ, R को उधर ले जाओ, लो खत्म हो गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। हमने प्रूव कर दिया इफ दिस देन दिस, खत्म, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूव हो गया बेटा हमारा। तो यहां से हमारे को क्या शिक्षा मिली, यहां से हमारे को क्या शिक्षा मिली, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखने वाला एक सर्किट बनाओ, बहुत सही, करंट डिजाइन करो, कर दिया, दो लूप्स लो, एक ये, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है बेटा, इसको इस तरीके से इक्वेशन बनाओ, इसकी इक्वेशन इस तरीके से बनाओ, I2 को 0 कर दो, इक्वेशन निकाल लो, बात खत्म हो गई, व्हीटस्टोन ब्रिज एंडेड। ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कांसेप्ट है बेटा। इसमें हमने एक बहुत फेमस न्यूमेरिकल दो तीन न्यूमेरिकल्स भी देख लिए, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ भी देख लिया, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एप्लीकेशन आएगा दैट इज मीटर ब्रिज, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा जल्दी मिल जाएगी बेटा। तो अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और बेटा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को हमारे आगे जाके शेयर कर दो, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो हर टाइम इंटरवल पे लेके आते रहते हैं बेटा। तो बाय।